And so this is Dhruv Shredder from the Study Life. So today we are going to start from class 5 maths lesson number 22, rocks, minerals and soils. Explore. Use an encyclopedia and find out how the earth was formed. मीन्स आप क्या करो, आप एक encyclopedia लो और ढूंढो कि जो अर्थ है वो कैसे बनी है. The earth is a rocky planet. जो अर्थ है एक रॉकी प्लैनेट है. Scientists believe it was formed from melted rock billions of years ago. जो ये वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है वो बिलियन सालों पहले वो ये मानते हैं कि जो अर्थ है वो एक ऐसे रॉक से बनी है जो पिघला है. It cooled over time, forming a crust on the outside. और वो बाहर की तरफ से वो समय के साथ साथ जो अर्थ थी मेल्टेड रॉक तो था वो ठंडा हो गया समय के साथ साथ. The outer surface or crust of the earth is a layer of thin rock. मीन जो बाहर वाला जो सरफेस है, मीन जो आउट सरफेस है उसे हम क्रस्ट कहते हैं. और वो जो क्रस्ट है वो बहुत पतली सी मीन्स एक थिन रॉक है, पतली सी रॉक है. Beneath the crust is a thick layer of hot molten rock. क्रस्ट के नीचे एक मोटी सी लेयर है वो है मोल्टन रॉक. उस लेयर में पूरा रॉक उस लेयर में टोटल सभी रॉक बिछे हुए पत्थर है जो मोल्टन है. दिस इज कॉल्ड द मेंटल. उस लेयर का नाम है मेंटल. Beneath the mantle at the center of the earth is the core. मेंटल के नीचे और अर्थ के पूरे सेंटर में कोर है. Now next is rocks. The hard mineral material of the earth's crust exposed on the surface or present right under the soil is called rock. मीन्स एक ऐसा मिनरल जो बहुत हार्ड है, जो बहुत हार्ड है और जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है. अर्थ के क्रस्ट में कहाँ पाया जाता है? सॉइल के नीचे पाया जाता है. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रॉक कहते हैं. रॉक आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मिनरल. जो रॉक है वो टू या टू से ज्यादा मिनरल से बना है. वी यूज रॉक्स इन आवर एवरीडे लाइफ इन वेरियस वे. हम लोग रॉक्स को हर दिन यूज करते हैं अलग अलग तरीकों से. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्म. मीन जो रॉक्स है उनको क्लासिफाई मीन्स उनको डिवाइड किया गया है कि वो कैसे बने हैं. नाउ फर्स्ट वन classified one is rock is igneous rock. During a volcanic eruption, the molten rock or magma flows out from a deep under the earth crust. मीन जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ था मीन्स फटा था तो फिर जो मोल्टन रॉक का दूसरा नेम क्या है? मैग्मा. मोल्टन रॉक क्या जो मैग्मा था वो वॉल्केनो से बाहर निकल रहा था. मोल्टन रॉक इज नोन एज मैग्मा व्हेन इट इज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. मोल्टन रॉक को मैग्मा जब कहा जाता है जब अर्थ के सरफेस के नीचे होता है. इट इज नोन एज लावा वंस इट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन जब ये अर्थ के सरफेस पे होता है तो इसे लावा कहा जाता है. एज द मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज इट फॉर्म इग्निशियस रॉक. मीन जैसे जो मैग्मा है ठंडा हो गया तो फिर वो क्या बन गया? वो एक इग्निशियस रॉक बन गया. Igneous rock are also known as fire rocks. Igneous rock का दूसरा नेम है fire rocks. These fire rocks are formed under the ground as well as above it. ये जो fire rocks होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर भी पाए जाते हैं और ग्राउंड के नीचे भी. Igneous rock formed under the surface of the earth are known as plutonic or intrusive igneous rock. मीन्स ये जो igneous rock है जब ये सरफेस के नीचे बनते हैं तो उन्हें प्लूटोनिक रॉक या इंट्रूसिव igneous रॉक कहा जाता है. These are formed as the magma cools down in underground chambers. Means ये जब बनते हैं ये igneous rock जब बनते हैं जब ये जो मैग्मा होता है जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और ये चैम्बर्स में बनते हैं. Plutonic rocks generally have large crystals. मीन्स ये जो प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं मीन्स ये जो igneous rock होते हैं जो सरफेस के नीचे बनते हैं. ये जो प्लूटोनिक रॉक होते हैं इनके पास बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं. Igneous rock formed on the surface of the earth are known as volcanic rocks or extrusive igneous rock. और जब ये जो igneous rock होते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर बनते हैं तो इन्हें volcanic rock या extrusive igneous rock कहा जाता है. So now this is the table rock. रॉक का नेम क्या दिया गया है? पत्थर का नाम क्या दिया गया है? ग्रेनाइट.
अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स वो कैसा है, वेरी हार्ड रॉक मीन्स वो जो पत्थर है वो बहुत हार्ड है। अब टाइप ऑफ रॉक मीन्स वो पत्थर जो है वो किस तरीके का है, वो प्लूटोनिक रॉक है। फॉर्म अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अंडरग्राउंड एयर चैम्बर्स मीन्स ये जो प्लूटोनिक रॉक है वो कहाँ बनते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे बनते हैं और ये कहाँ बनते हैं, चैम्बर्स में बनते हैं। ना यूजेस मीन्स ये ग्रेनाइट की मदद से, ग्रेनाइट पत्थर की मदद से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, फॉर मेकिंग स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स, स्लैब्स एंड फ्लोरिंग मीन्स हम लोग इसकी मदद से स्टैचूज बना सकते हैं, मीन्स मूर्तियां बना सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स बना सकते हैं, शेल्स बना सकते हैं, फ्लोर में फ्लोरिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रॉक इज प्यूमिक रॉक, कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी लाइट, ये मीन्स ये जो प्यूमिक रॉक है बहुत हल्का है, इट कैन फ्लोट इन वाटर एज इट हैज मेनी एयर पॉकेट्स इन इट मीन्स ये जो प्यूमिक रॉक जो है ये पानी में आराम से बह सकता है क्योंकि बहुत लाइट है और इसके अंदर बहुत सारी एयर पॉकेट्स है, मीन्स इसके अंदर बहुत सारे छेद है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रॉक, ये कौन से तरह का रॉक है, ये वॉल्केनिक रॉक है। फॉर्म एज द लावा कूल्स डाउन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स ये जब बनता है, मीन्स ये लावा जब ठंडा हो जाता है ना, जो लावा ठंडा हो जाता है अर्थ के सरफेस पर, जब ये प्यूमिक रॉक बनता है। Now its uses is as coarse material in hand shops and emerging boards मीन्स इसकी मदद से हम लोग जो शॉप्स है और जो इमेरिंग चीजें हैं मीन जैसे मटेरियल्स वगैरह जो चीजें हैं इन सभी को हम लोग बना सकते हैं प्यूमिक रॉक की मदद से, और हम लोग लैंडस्केपिंग गार्डन्स के लिए भी कर सकते हैं। लैंडस्केपिंग गार्डन्स मीन्स ये आप फोटो देख पा रहे हैं, लैंडस्केपिंग गार्डन्स मीन्स हम लोग गार्डन में एक रोड जैसा एक रोड बनाते हैं जिस पर हम लोग चल सके, उसे लैंडस्केपिंग गार्डन्स कहते हैं। Now next is obsidian rock, glassy and smooth with very sharp edges means ये जो obsidian rock है ये कांच का है, मीन्स ये कांच जैसा है और ये बहुत स्मूथ शेप का और इसके अंदर बहुत सारे शार्प मीन्स एकदम नोकीले किनारे हैं। Now next is type of rock is volcanic rock formed as the lava cools quickly above the surface of the earth means ये भी volcanic rock है। ये वॉल्केनिक रॉक जब बनता है जब जो लावा होता है वो ठंडा हो जाता है और अर्थ के सरफेस पर जब लावा ठंडा हो जाता है जब ये वॉल्केनिक रॉक बनता है। सो नाउ यूजेस इज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स मीन्स ये ज्वेलरी के लिए और जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर ये सभी जो ज्वेलरी और जो ये सभी जो ज्वेलरी और जो ऑर्नामेंट्स है ये सभी ऑब्सिडियन रॉक की मदद से बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोरिया, ग्लासी विद मैनी एयर पॉकेट्स विजिबल ऑन इट्स सरफेस मीन्स ये बहुत ग्लासी मीन्स एकदम कांच की तरह का है और इसके अंदर बहुत सारे एयर पॉकेट्स है मीन्स इसके अंदर बहुत सारे छेद है जो दिखते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज वॉल्केनिक रॉक फॉर्म एज लावा कूल्स क्विकली अबव द सरफेस मीन्स ये वॉल्केनिक रॉक है। ये भी वॉल्केनिक रॉक जब बनता है जब जो लावा होता है जब लावा ठंडा हो जाता है और के सरफेस पे जब ये वॉल्केनिक रॉक बनता है। अभी इसका यूजेस क्या है, डेकोरेटिव स्टोन्स मीन्स ये डेकोरेशन के लिए स्टोन्स का यूज होता है मीन्स डेकोरेट करने के लिए स्टोन्स का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक, फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो माउंटेन्स एंड रॉक्स हैव बीन इरोडेड बाय विंड एंड वाटर मीन्स मिलियन साल पहले जो माउंटेन्स थे और जो ये रॉक्स थे सभी विंड हवा और जो पानी की वजह से घिस गए थे, इरोड हो गए थे। इरोड मीन्स घिसना। These tiny pieces are washed down by water and then settle at the bottom of rivers, lakes, seas and ocean. मीन्स ये जो छोटे छोटे पीसेस थे वाटर से इनको धोया गया था और ये कहा अभी सेटल हो गए थे मीन्स कहा अभी पहुंच गए थे, फिर बाद में सेटल हो गए थे, रिवर्स में हो गए थे, लेक्स में हो गए थे, सीज में हो गए थे और ओशन में। एज लेयर ओवर लेयर of the eroded rocks are deposited on top of each other, they get compressed over time till they turn into rocks. ये सभी जो इरोडेड रॉक्स है मीन्स ये जो घिसे हुए जो पत्थर है इन सभी को इन सभी को कॉम्प्रेस किया गया मीन्स मिक्सचर किया गया और फिर उनके बाद जब तक मिक्सचर करके रॉक्स नहीं बनता जब तक इनको मिक्सचर किया गया, कॉम्प्रेस किया गया। दिस रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक, इन रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। नाउ टेबल इज गिवन rock which is the rock, sandstone is the rock। now कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेड फ्रॉम स्मॉल ग्रेन्स ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपेयर मीन्स ये जो क्वार्ट्ज और जो फेल्सपेयर है इनके जो ग्रेन्स है छोटे छोटे जो इनके ग्रेन्स है उनसे सैंडस्टोन का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये बना है। और अभी इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग स्टोन, सैंडस्टोन की मदद से हम लोग दूसरे स्टोन्स को बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, कैरेक्टरिस्टिक इज
मेड फ्रॉम मिनरल कैल्साइट एंड सी एनिमल सेल्स। मीन्स ये जो मिनरल से बना है, मिनरल्स मीन जैसे कैल्साइट से बना है और ये सेल से बना है, मीन सी में जो एनिमल के जो सेल पाए जाते हैं उसे लाइमस्टोन बना है। अब इसका यूज क्या है? एज बिल्डिंग मटेरियल, मीन्स कोई भी बिल्ड करना है कोई चीज तो फिर इसकी मदद से, लाइमस्टोन की मदद से बिल्ड कर सकता है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, लाइम एंड पेपर, इससे सीमेंट, लाइम और पेपर भी बना सकता है लाइमस्टोन की मदद से। नाउ नेक्स्ट इज स्टील। इसका कैरेक्टरिस्टिक है मेड फ्रॉम कॉम्पैक्टेड क्ले, इट में कंटेन फॉसिल्स। मीन्स ये क्ले से बना है और इसके अंदर फॉसिल्स भी है। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है टूमेरिक ब्रिक्स, मीन्स इसकी मदद से हम लोग ईंटों को बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रॉक इज कॉन्ग्लोमेरेट, made from sand and pebbles as well as sediments are very large, they cemented together with sea minerals। मीन सी के अंदर जो मिनरल्स होता है वो बहुत लार्ज होते हैं और ये जो कॉन्ग्लोमेरेट है ये सैंड और पेबल से बना है। अब इसका यूज क्या है? इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मीन्स कोई भी इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्टर, मीन्स इंडस्ट्री को बनाने के लिए इस कॉन्ग्लोमेरेट स्टोन का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज गैसिप, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेटिंग सी वाटर। जब हम लोग सी का जो पानी है उसको जब हम लोग इवेपोरेट कर रहे हैं, जब ये गैसिप रॉक जब ये बनता है टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस। मीन्स एक पेरिस जो कैपिटल है कंट्री, पेरिस जो फ्रांस की कंट्री का जो कैपिटल है पेरिस का प्लास्टर बनाने के लिए गैसिप रॉक का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कोल, फॉर्म फ्रॉम प्लांट मटेरियल फॉसिल्स। मीन्स ये जो कोल है प्लांट के मटेरियल से बनता है और प्लांट के मटेरियल मीन्स कैसे? फॉसिल से बनता है कोल। एज अ फ्यूल, मीन्स इसको एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है इन पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए, जनरेट करने के लिए इस कोल का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म फ्रॉम इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक। मीन्स ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है किससे बनते हैं? इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक, इन दोनों रॉक से बनते हैं। एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉजेज देम टू अंडरगो अ चेंज इन और मेटामॉर्फिस। मीन्स ये हाई इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और इनका जो प्रेशर भी होता है वो बहुत हाई होता है। इनकी वजह से जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो चेंज होते हैं। The change can be either be a physical or a chemical one। मीन्स ये जो जब ये चेंज करता है तो फिर इनका जो चेंज होता है वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है। Now next is rock. Rock is schist, formed from shale sedimentary rock। मीन्स ये जो schist है ये सेल से बना है और जो सेल है वो सेडिमेंट्री रॉक है। इसका यूज क्या है? एज बिल्डिंग मटेरियल, मीन्स कोई भी चीज का बिल्डिंग करना है तो फिर ये रॉक की मदद से हम लोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जिनेस फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट से बना है और ग्रेनाइट क्या है? इग्निशियस रॉक। एज बिल्डिंग स्टोन्स, ये जो है ग्रेनाइट की मदद से हम लोग स्टोन को बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मार्बल, फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टाइन सेडिमेंट्री रॉक। ये लाइमस्टाइन स्टोन से बना है और लाइमस्टाइन जो स्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक है। अब इसका यूज क्या है? फॉर मेकिंग स्टैचूज, स्ट्रक्चर एंड फ्लोरिंग टाइल्स। मीन्स मूर्तियां बनाने के लिए, कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए और जो फ्लोर में जो टाइल्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी इस मार्बल का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है स्लेट कैसे बना है? स्लेट बना है फॉर्म फ्रॉम सेल सेडिमेंट्री रॉक। मीन्स ये सेल से बना है, जो सेल है वो सेडिमेंट्री रॉक है। यूजेस क्या है इसके? फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट। मीन्स ब्रिक, ईंटों और सीमेंट को बनाने के लिए स्लेट का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वार्टरसाइट, कंपोस्ट प्राइमरी ऑफ क्वार्टर्स। मीन्स ये जो क्वार्टरसाइट है ये क्वार्टर से, इसके अंदर बहुत सारे क्वार्टर्स है। इट इज फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन से बना है और जो सैंडस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक है। इसका यूज क्या है? फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। मीन ज्वेलरी बनाने के लिए, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स इन दोनों को बनाने के लिए क्वार्टरसाइट का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल रॉक्स ऑन अर्थ ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर टाइम। मीन्स अभी इधर बताया गया कि अर्थ में जो ये पत्थर है ये छोटे मीन्स स्मॉलर पीसेस, मीन्स ये ब्रेक हो गए, स्मॉलर पीसेस में हम जाते हैं समय के साथ साथ। इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर अफेक्ट वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मीन जब इन पत्थरों का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, मीन्स गर्म होता है, और जब ठंडा टेम्परेचर होता है तो फिर ये जो रॉक होता है वो ऑटोमेटिकली वेदर होने लग जाता है। रेन वाटर कैन फ्रीज एंड एक्सपेंड इन क्रैक्स इन द रॉक। मीन्स ये जो रेन वाटर होता है ये इन रॉक्स को जमा भी सकता है और इन रॉक्स में क्रैक भी कर सकता है।
ओवर टाइम दिस मे कॉज रॉक्स टू क्रैक एंड ब्रेक अप। इसकी मदद से रॉक्स में रेन वाटर की मदद से क्रैक भी आ सकते हैं इन पत्थरों पे और ये टूट भी सकते हैं। एज रॉक वेदर दे गेट ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ पार्टिकल्स। मीन ये जो पत्थर होता है जब ये टूटने लगता है तो फिर छोटे पीसेस में भी टूट सकते हैं और पार्टिकल्स में भी टूट सकते हैं। द पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेस। ये जो पार्टिकल्स होता है इनको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द मूवमेंट ऑफ वेदर पार्टिकल्स इज कॉल्ड इरोजन। मीन जब ये जो पार्टिकल्स होते हैं जब इनका वेदर होना लगता है, मीन से ब्रेकअप होने लगता है तो फिर इन्हें क्या कहा जाए, इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को इरोजन कहा जाता है। पार्टिकल्स ऑफ रॉक दैट आर इरोडेड फाइनली लैंड और गेट डिपोजिटेड एट अ प्लेस। मीन जो रॉक पत्थरों के जो पार्टिकल्स होते हैं जब ये अच्छे से घिस जाते हैं लैंड में तो फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको डिपोजिशन कहा जाता है। रिवर्स कैरी सेडिमेंट्स दैट दे गेट डिपोजिटेड अलोंग विद द कोस्ट। मींस रिवर जो होता है, रिवर में कुछ कुछ सेडिमेंट्स भी होते हैं। एज द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड अप द प्रेशर ऑन द लो लेयर इंक्रीजेस। मींस ये जो सेडिमेंट मींस ये जो रिवर्स के अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स की जो एक लेयर होती है और उनका जो प्रेशर होता है वो बहुत लो होता है और लो होता है तो क्या होता है, हॉट जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। द लेयर्स आर स्क्वीज टुगेदर। अब जो ये लेयर्स होती है सेडिमेंट वगैरह मीन्स ये जो लेयर्स है ये सभी स्क्वीज होने लगती है, मीन्स चिपकने लगती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पैक्टेशन। इस प्रोसेस को कॉम्पैक्टेशन कहा जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट स्टिक टू ईच अदर। मीन्स वो पार्टिकल्स मीन जो पार्टिकल्स होते हैं सेडिमेंट के जब एक दूसरे से चिपकते हैं दे गेट सेडिमेंटेड टुगेदर। और जब ये जो दोनों पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट होने लगते हैं, सीमेंटेड होने लगते हैं, सीमेंट होने लगते हैं, दिस इज कॉल्ड सीमेंटेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को सीमेंटेशन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। मीन्स ये जो मिनरल्स है वो रॉक से बना है, मीन्स जो ये रॉक्स है वो मिनरल से बने हैं। A rock is made up of 2 or more minerals। मीन जो रॉक है वो 2 या 2 से ज्यादा मिनरल से बना है। माउंटेन, हिल्स, प्लेन्स एंड रिवर बैंक्स कंटेन मिनरल्स। मीन्स माउंटेन्स, हिल, प्लेन और रिवर बैंक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट ऑकर इन नेचर। मीन जो मिनरल्स है वो एक ऐसे सब्सटेंस है जो केमिकल है और ये कहाँ से हमें मिलता है, ये नेचर प्रकृति से मिलता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स आर एज फॉलोज। मीन्स अभी मिनरल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। फर्स्ट इज दे ओकर नेचुरली। मीन्स वो नेचर से बने, प्रकृति से बने हैं। नेक्स्ट दे आर इनऑर्गेनिक, दैट इज दे मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मैटर। ये इनऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि नॉन लिविंग है। नाउ थर्ड पॉइंट इज दे आर इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स ये मैटर के कौन से स्टेट में है मिनरल्स, ये मैटर के सॉलिड स्टेट में। फोर्थ पॉइंट इज दे हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। मीन्स इनका एक खुद का कंपोजिशन है जो ये केमिकल है। Now next is they have a definite internal structure। इनका खुद का एक स्ट्रक्चर है। सिलिकेट्स आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड ऑन अर्थ। मीन्स ये जो सिलिकेट्स है बहुत कॉमन मिनरल्स है जो अर्थ में पाए जाते हैं। कैल्साइट, मैग्नीशियम एंड मीका आर एग्जांपल्स ऑफ सम अदर मिनरल्स फाउंड ऑन अर्थ। मीन्स अभी जो सिलिकेट्स मीन्स अभी जो कैल्साइट, मैग्नीशियम और जो मीका है जो मिनरल्स है कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के जो अर्थ में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टास्टिक। देयर आर about 4000 known minerals on earth। मीन्स टोटल अर्थ में टोटल ऐसे 4000 मिनरल्स है जिन मिनरल्स का हम लोग नाम जानते हैं। यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। मीन्स हम लोग रॉक्स और मिनरल्स का यूज जानते हैं अभी। रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। मीन्स ये जो रॉक और मिनरल्स यहाँ पे पर्पस दिए गए किस से कैसे बनते हैं रॉक्स और मिनरल्स। अब फर्स्ट है Many rocks and minerals are used to make buildings। मीन जो बहुत सारे जो रॉक्स और जो मिनरल्स हैं इनकी मदद से हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं। ग्रेनाइट इज यूज्ड टू डेकोरेट द एक्सटीरियर ऑफ बिल्डिंग। मीन जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की मदद से हम लोग बिल्डिंग्स को डेकोरेट कर सकते हैं। ग्रेनाइट एज वेल एज मार्बल इज यूज्ड फॉर मेकिंग टाइल्स फॉर फ्लोर्स एंड काउंटर्स। मीन्स ग्रेनाइट के साथ साथ मार्बल के मदद से भी हम लोग टाइल्स को बना सकते हैं और मीन्स फ्लोर के लिए जो टाइल्स होते हैं उनको बना सकते हैं और काउंटर्स को भी। Now second point is stones and concrete are used in building roads, highways, tunnels and bridges and airport। मीन्स ये जो स्टोन है और जो ये कॉन्क्रीट ये जो मिनरल है ये रोड्स को, हाईवेज को, टनल्स को, ब्रिज को और एयरपोर्ट्स को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। मार्बल एंड सॉफ्ट स्टोन आर यूज फॉर मेकिंग स्कल्पचर। मीन्स मार्बल और सॉफ्ट स्टोन की मदद से हम लोग मूर्तियां बना सकते हैं। मेनी रॉक्स एंड मिनरल आर यूज फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स। मीन्स बहुत सारे रॉक्स और मिनरल्स की मदद से हम लोग बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज मशीन एंड टूल आर मेड अप ऑफ मेटल विच आर डेराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। जो मशीन और जो टूल्स है वो सभी किससे बने हैं, वो मेटल से बनी है, और जो मेटल्स है वो हमें किससे मिला है, मिनरल से। Now next point is jewelry. Jewelry is made up of is made from precious or semi-precious stone and precious metals such as gold, silver and platinum. मीन जो ज्वेलरी है वो बहुत important, मीन्स बहुत प्रीशियस स्टोन्स और जो सेमी प्रीशियस जो स्टोन्स है और जो प्रीशियस मेटल्स है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट जो मेटल्स है जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये सभी जो मेटल्स है इनसे ज्वेलरी बनी है। Now next is soil. Soil is one of the most natural resources on the earth. मीन्स अभी इधर बता गया कि जो सॉइल है वो बहुत नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं ना, सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ में। इट मेक्स अप द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मीन्स ये जो सॉइल है इसके एक लेयर भी है जो है टॉप मोस्ट लेयर। नाउ रीड Soil is a mixture of rocks. मीन जो soil है वो rocks, minerals, dead, decaying plants and animals, इन सभी से जो soil है ये बना है इन सभी से। The composition and nature of soil varies from place to place. मीन्स ये जो मीन्स ये जो composition है और जो nature है soil का हर जगह है। It is of vital importance to plants, animals and humans. मीन्स ये animals, plants और जो humans है इनके लिए बहुत important है soil. प्लांट्स यूज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल टू लिव एंड ग्रो। मींस प्लांट्स जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, इस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको यूज करते हैं जीने और बढ़ने के लिए। दे एंकर देयर रूट्स इन द सॉइल। मींस वो अपने उनके जो रूट्स होता है वो सॉइल के अंदर होते हैं। सॉइल आल्सो प्रोवाइड्स अ होम टू एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स एंड वर्म्स। मींस जो सॉइल होता है सॉइल के जो एनिमल्स का एक सॉइल के अंदर एक होम होता है, घर होता है एनिमल्स का, जैसे इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स और वर्म्स। Some animals dig burrows in soil to keep safe. कुछ जो एनिमल्स होता है वो सॉइल के अंदर अपना बुरो बना लेते हैं, मीन्स अपना गड्ढा करके अपनी जगह बना लेते हैं सॉइल के अंदर, क्या वो सेफ रह सके। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन सॉइल टू ग्रो फूड। मीन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सॉइल पे वो रहते हैं, सॉइल पे वो निर्भर करता है खाने को उगने के लिए, फूड को ग्रो होने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मीन जो सॉइल है सॉइल को मिलियन साल लगते हैं उसको बनने के लिए। द सरफेस ऑफ रॉक्स ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। मीन जो ये रॉक्स मीन ये जो रॉक है, रॉक की मदद से रॉक जो होता है वो टूट ब्रेक होके वो स्मॉलर पीसेस में बन जाता है, जो वेदरिंग का एक प्रोसेस है। दिस मेक्स अप विद ऑर्गेनिक मैटर टू मेक सॉइल। ये जो होता है, ये जो रॉक होता है वो ऑर्गेनिक मैटर से मिक्स हो जाते हैं क्या, सॉइल बनने के लिए। डिकेइंग मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। मीन जो डिकेइंग मैटर मीन जैसे एनिमल्स, ये जो प्लांट्स ये जो डिके होते हैं, जो प्लांट्स एनिमल्स ये जो डिके होते हैं, इनकी मदद से जो सॉइल होता है वो फर्टाइल बनता है, उपजाऊ बनता है। Now next is a study of the layers of soil reveals three distinct layers. The three layers or horizons are as follows. मीन्स इतना बताया गया कि टोटल जो सॉइल होती है सॉइल में 3 लेयर्स होती है और जो 3 लेयर्स होते हैं वो एकदम हॉरिजॉन्टल मीन्स एकदम स्ट्रेट लाइन से है। Now first one is topsoil. Topsoil is the uppermost layer of the soil. It is nearest to the surface. मीन जो topsoil है वो सबसे ऊंची लेयर है सॉइल की और ये सरफेस के बहुत पास है। The topsoil is generally dark brown or black in color. जो ये topsoil है डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की है। It is made up of rock material along with organic material such as that plants, especially their roots called humus. मीन्स ये जो है ये रॉक से बनी है और ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है, जैसे डेड प्लांट्स मीन्स वो प्लांट जो डेड है और उनके रूट्स को ह्यूमस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द टॉपसॉइल इज जनरली फुल ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। मीन जो टॉपसॉइल है इसमें पूरे प्लांट है और एनिमल की जिंदगी है। सॉफ्टसॉइल कंसिस्ट ऑफ रॉक मटेरियल। मीन जो सॉफ्टसॉइल है उसके अंदर सॉफ्टसॉइल के अंदर पूरे रॉक्स है। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस लेयर इज वेरी लो। मीन जो प्लांट लाइफ है उसके अंदर मीन जो प्लांट्स उधर जीते हैं और जो एनिमल्स में जो ऑर्गेनिजम्स उधर जीते हैं वो बहुत कम है। Now next is bedrock. Bedrock consists of large pieces of rocks and is usually very deep inside the earth. मीन जो bedrock है उसके अंदर बहुत बड़े रॉक पाए जाते हैं और वो बहुत अर्थ की एकदम गहराई में है। The vertical section of the soil which shows all this horizon or this layers or horizons is called soil profile. मीन्स ये जो वर्टिकल सेक्शन होता है मीन्स ये जो स्ट्रेट सेक्शन होता है हॉरिजन का, मीन्स ये जो स्ट्रेट सेक्शन होता है इस स्ट्रेट सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रेट सेक्शन को हम लोग
सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। This one section is known as soil profile. So thank you for watching this video. Please like and subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye. This chapter is finished.